हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित बाड़ी सर की बुक SCGD मैथ। बड़े ही ज़बरदस्त सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे और इस बुक के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए सिर्फ एक ही मेथड से, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से हम आपके सामने कराएंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीका आपको सिखाएंगे जिससे कि आपका मैथ बिल्कुल आसान हो जाए और आने वाले एग्जाम में आप हर क्वेश्चन आसानी से कर सके। किसी भी टाइप का एनीवन कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप उसको आसानी से करेंगे क्योंकि हम आपको तब तक क्वेश्चन की लैंग्वेज सिखा चुके होंगे। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप हर क्वेश्चन आसानी से करेंगे। तो आइए स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। 57 से स्टार्ट होता है। वह न्यूनतम संख्या क्या है? छोटी संख्या हमें निकालनी है जिसे 6, 8 और 10 से भाग देने पर क्रम से 4, 6 और 8 शेष बचता है। तो देखिए, वह संख्या जिसको हम 6, 8 और 10 से भाग देते हैं तो शेष कितना बचता है? 4, 6 और 8। देखो, इनका अंतर एक समान आएगा। इससे पहला भी अभी क्वेश्चन कराया था मैंने पिछली वीडियो में। तो देखो, अंतर 6, 4 में अंतर 2 का, 8 और 6 में अंतर 2 का, 10 और 8 में अंतर 2 का। तो इनमें अंतर 2 का मिल रहा है हमें। तो यहाँ पर दी गई संख्याओं के एलसीएम में से अंतर घटा दीजिए, वह संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी। चलिए यहाँ पर लेते हैं इनका एलसीएम। अब इनका एलसीएम आसानी से लिया जा सकता है। देखिए, यहाँ पर मैं इसके फैक्टर करूँगा। 2 पंजे 10, 5 आ गया और 2 के पदों में सबसे बड़ा 8 है। तो 5 8 40 और यहाँ 2 3 6 40 3 120, मतलब 120 आ जाएगा। 120 इनका एलसीएम आ जाएगा। या फिर फैक्टर कर लीजिए। देखो, 2 3 6, 8 एकम 8 और 2 पंजे 10 मैंने बताया था। तो 2 के पदों का हमारा सबसे बड़ा आ गया 8, देख लीजिए आप, एलसीएम ले रहे हैं हम। और 3 पंजे 15, 15 अट्ठे 120, ये आ गया एलसीएम 120। अब जैसे कि मैंने बताया था, एलसीएम में से ये अंतर घटा देंगे, n बराबर वह संख्या आ जाएगी हमारी। क्या होगा? 120 में से अंतर 2 घटा देंगे तो n का मान आ जाएगा। 120 में से 2 घटाएंगे 118 बराबर n। तो वह संख्या हो गई हमारी 118। ऑप्शन बी इज राइट। तो देखो, ऑप्शन बी इज राइट। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। 108 और 198 का HCF कितना होगा? जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि दी गई सभी संख्याओं का जो HCF पूछा जाएगा तो उनमें दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर HCF होगा। तो यहाँ तो केवल 2 ही दी गई है, तो बस इन्हीं का अंतर देखेंगे कितना अंतर है। 8 में से 8 घटाएंगे 0 और 19 में से 10 घटाएंगे 9, इसका मतलब इनका अंतर है 90। अब 90 से ये नहीं कटती, तो मैंने ये भी बताया था कि दो निकटतम संख्याओं का अंतर HCF होगा या फिर अंतर का फैक्टर HCF होगा। तो यहाँ इस अंतर के फैक्टर करेंगे। वे फैक्टर बड़े से बड़ा जो इससे दोनों को पूरा पूरा काट दे। तो 90 में 18 पंजे होते हैं, 18 पंजे 90, 2। ये वाले फैक्टर कर लिए मैंने क्योंकि ये दोनों इन्हें काटते हैं। वैसे 10×90 भी होते हैं और 10 से नहीं काट पाएंगे, बट 9 से काट रहा है ये, 9 से। लेकिन बात कही है बड़े से बड़ा, तो 9 से बड़ा तो 18 है, तो 18 से कट जाएगा। देख लीजिए, तो 9 को छोड़ देंगे, बड़े से बड़ा वाला ये लेंगे। तो ये हमारा HCF होगा। तो दी गई संख्याओं का HCF है 18। अब देख लीजिए, 18 छिके 108 पूरा कट गया। 18 एकम 18 1 हो गया, 18 एकम 18 11 बार। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन सी इज राइट, 18। तो फ्रेंड, बहुत ही आसानी से हर क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। बहुत ही आसान तरीके से देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनेगा। देखो, दो संख्याओं का HCF और LCM क्रम से 25 और 750 है। यदि उन दोनों संख्याओं में से एक संख्या 75 है तो दूसरी संख्या बताए। बहुत ही आसान सिंपल सा तरीका। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर हो जाता है HCF गुणा LCM। ये रहा। तो पहली संख्या हमारी 75 है, दूसरी संख्या हमें निकालनी है बराबर
HCF कितना हो गया हमारा 25 और एलसीएम होता है 750। तो 75 दाम कट गया 750 और 25 दाम 250, तो दूसरी संख्या आ गई हमारी 250। देखिए आपके सामने आंसर आ चुका, 250 हो गया हमारा दूसरी संख्या। अब आप देखिए दूसरा तरीका भी आप कर सकते हो, दूसरा मेथड, जैसे मैंने आपको बताया है कि HCF एलसीएम को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। ये HCF है 25 और एलसीएम है हमारा 750। इनमें पहली संख्या है हमारी 75, तो दूसरी संख्या हमें बतानी। तो देखिए बहुत ही आसानी से ये दूसरा मेथड है आपके सामने। 25 ते 75, 30 बार काटा। आप इसके फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे बहुत ही आसानी से, सिंपल तरीके से, जिसमें एक संख्या हमारी 75 आ जाए, ऐसे फैक्टर। देखो 6 पंजे 30 भी होता है, पर 25 का 6 में या 5 में गुणा करेंगे 75 नहीं आता, तो यहाँ पर करेंगे 3 दाम 30, तो 25 ते 75 आ गया और 25 दाम 250 भी आ गया। ये भी आपका तरीका है। तो आप किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ये वाला मेथड चाहे ये वाला मेथड। तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, दूसरी संख्या हो गई हमारी 250। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही आसान आपके सामने क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिलेगा और आपको मैथ में निडर बनाया जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट, इजी कोशिश करेंगे आपके सामने हर क्वेश्चन को करने के लिए। ऐसे ध्यान दीजिए आप, क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कैसे होता है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे आप सभी को पता है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी 9 के अंक 5 बार लिख दे जाए तो वह 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाती है। तो ये है वो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बट आंसर में ये नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसे 3, 5, 8 और 12 से भाग देना होगा। भाग देने पर 2 शेष बचेगा, तो ये तो नहीं होगी, क्योंकि इनको इसको भाग देने पर नहीं, तो अन्य हमारी 3 ऑप्शनों में से आंसर बनेगा। तो सीधा सा हम इसको भी नहीं देखते, हम सीधा सा क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं से 3, 5, 8 और 12 से भाग देने पर 2 शेष बचता है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो ये है हमारी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। ऐसे ये वाली हमने माना है, ये नहीं सेम टू सेम माना है, तो बट इसको ऐसे लिख लीजिए आप। इसको भी छोड़ो और आसान तरीका बताता हूँ। देखो कोई संख्या है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, जब इसको भाग दिया जाएगा 3, 5, 8, 12 से, तो देखिए 3, 5, 8, 12 का एलसीएम ले लीजिए। सबसे पहले जो एलसीएम होगा उससे इसे भाग दिया जाएगा, तो भाग देने पर 2 शेष बचता है। तो भाग देने पर 2 शेष बचता है। बहुत ही आसानी से देखिए, तो जब इसको भाग दिया जाएगा 2 शेष बचता है, तो अगर मैं इसको भाग करता हूं इन सभी संख्याओं से, तो यह पूरी नहीं कटेगी। अगर इसे पूरा काटना तो इसमें से 2 घटाना पड़ेगा। इसमें से जो शेष बचा है वो घटा दीजिए, फिर इससे इनसे यह पूरी पूरी कट जाएगी यह वाली संख्या। तो जो शेष बच रहा वो घटा दीजिए 2। चलिए घटा दिया मैंने। अब इसको हम 3, 5, 8, 12 का एलसीएम बैठता है 120 से भाग देंगे, तो हमें 5 अंकों की संख्या तक पहुंचना है। तो ऐसे तो हम पहुंच नहीं पाएंगे, तो इसका मल्टीपल करेंगे, या इससे हम 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी पहले उसको भाग दे के देखेंगे कहाँ तक बनती है, जो शेष बचेगा उसे घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या आता है, ऐसे यहाँ पर इसका मल्टीपल करेंगे, बट ऐसे मल्टीपल नहीं करेंगे। सिंपल सा आप यहाँ पर तरीका देखिए, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी ऐसे इसको भाग देंगे 120 से। 12 अट्ठे 96, 8 बार चलेगा 8, 12 अट्ठे 96, 960। ध्यान से देखो, बस क्वेश्चन फिनिश हो गया। यहाँ के बाद 9 में से 6 घटाएंगे 3, उतारेंगे शेष 3, 12 3 36, 360 बार चलेगा 9,
3, फिर उतारेंगे 9, 12 3 36, 360, 9 3। देखो 12 से ये पूरी नहीं कट रही, तो इसमें से जो शेष बचेगा अगर वो इसमें से घटा दिया जाए तो 12 से कटने वाली संख्या आ जाएगी। तो चलिए हम इसमें से घटा देते हैं, यहाँ पर हमारी संख्या आ जाएगी। इसमें से ये शेष घटा दीजिए, 9 में से 9 घटाएंगे 0, और 9 में से 3 घटाएंगे 6, बाकी 999 रह गया। ये आ गई वह संख्या, बराबर n-2 लिखेंगे, इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में हो गया ये। अब ये माइनस का 2 इधर ला के जोड़ेंगे, संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी। तो जोड़ लिया मैंने, 99 9 और 60 में 2 जोड़ेंगे 62, यानी कि इसमें 2 ला के जोड़ेंगे तो ये हो गया हमारा आंसर, ये रहा। तो फ्रेंड बहुत ही आसान है, दिमाग का क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही हो जाएगा, कोई ट्रिक नहीं है इसमें, बिल्कुल आसान है, सिंपल तरीके से। अगर आप मैथ को ऐसे पढ़ते हो तो आप मैथ में कभी भी मार नहीं खाओगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीका है क्वेश्चन की लैंग्वेज से पढ़ने का। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर, ये वाला क्वेश्चन का आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 61, बहुत ही सिंपल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन आएगा। देखो, दो संख्याओं का गुणनफल 1280 HCF 8 और उन संख्याओं का एलसीएम बताओ। सिंपल सा तरीका देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुणा एलसीएम। ये सभी आपको मालूम है। तो यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल है 1280, HCF कितना है 8, तो एलसीएम पूछा है। चलिए यहाँ से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। 8 से मैं इसको काटूंगा, 8 का 8, 4 8 6 48, 0 बच गया। तो देखिए 160 बार इसने काटा तो एलसीएम आ गया 160। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 160। चलिए देखते हैं, ऑप्शन ए इज राइट। तो 160 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। बिल्कुल ज़बरदस्त और बेस्ट मैथ होगा आपका। बिल्कुल हमारा टारगेट यही है कि आपको अच्छे से अच्छा मैथ पढ़ाया जाए और आपके लिए बिल्कुल मैथ को आसान किया जाए। ऐसे ही करेंगे हम आपके सामने। देखो 4/25, 8/35 और 22/40 का HCF हमें बताना है। देखो जब फ्रैक्शन में, जब भिन्नों में भिन्न संख्याओं का HCF पूछा जाए तो अंश वाली संख्याओं का HCF और हर वाली संख्याओं का एलसीएम ज्ञात किया जाता है। ये वाला कॉन्सेप्ट होता है। अगर भिन्न वाली संख्याओं में एलसीएम पूछा जाए तो अंश वाली संख्याओं का एलसीएम और हर वाली संख्याओं का HCF ज्ञात करते हैं। सीधी सी बात है, कोई भी दोनों कैटेगरी का क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से पता लगता है HCF ज्ञात करो। तो ऊपरली वाली संख्याओं का HCF और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कर दीजिए, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर मैंने बताया था कि HCF उसे कहते हैं दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर HCF होगा, या अंतर का फैक्टर। तो वैसे तो यहाँ पर अंतर हमारा 4 है, पर 4 से ये 22 नहीं घटता, तो 4 का फैक्टर हो गया 2 दूनी 4, तो 2 आ जाएगा, यानी कि 2 से ये तीनों संख्याएं कट जाएगी। तो HCF तो आता है हमारा 2, HCF तो आता है हमारा 2। तो HCF बटे एलसीएम के फॉर्म में लिखेंगे इसको। HCF आता है 2 और नीचे की संख्याओं का एलसीएम लिखेंगे यहाँ पर, और बस फिनिश हो जाएगा। देखिए इक्वल टू इक्वल भी बना दिया मैंने इसको। अब देखो इनका एलसीएम आता है, कितना आता है देख लीजिए। मैंने आपको बताया था अभाज्य फैक्टर कर लीजिए 25 के, यहीं पर ही 25 गुणा 1 और 5 7 35 और 5 8 40। अब देखिए यहाँ से उठा लीजिए, यहाँ पर इन संख्याओं को 5 के पदों का सबसे बड़ा 5 5 25, 25 ले लिया मैंने, और बचा हुआ 8 भी लिया मैंने यहाँ पर, और बचा हुआ यहाँ से 7 भी लिया। चलिए देखिए 2 ही कम 2 कटिंग करते हैं, 2 चौका 8 आसान हो जाएगा। 1 बटे में 25 चौका 100 7 700। देखिए आपके क्वेश्चन का आंसर आसानी से मिल गया हमें 1/700। ऑप्शन डी इज राइट, 1/700 यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63, देखो बहुत ही सुपर और टेक्निक से क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया जाएगा
क्योंकि मैंने आपको बताया है केवल क्वेश्चन को आसान बनाना है आपको, जिससे कि आपके लिए मैथ बिल्कुल इजी हो जाए। कोई ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करना है, बिल्कुल माइंड का यूज कीजिए और क्वेश्चन फिनिश। देखो लैंग्वेज से जैसे जैसे बोलता है ऐसे करो। वह अधिकतम संख्या यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, जिससे इतने इतने संख्या को विभाजित करने पर क्रम से 11, 13 शेष बचता है। देखो यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या के द्वारा हम जब इसको भाग करते हैं तो क्रम से शेष बचता है 11, 13। तो अगर हमें वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो फिर वो उसको पूरा पूरा काटेगी, शेष नहीं बचेगा। तो क्या करना है, पहले वाली संख्या में से जो पहला शेष बचता है इसको घटा दीजिए, फिर दूसरी में से इसको घटा दीजिए, उसके बाद जो संख्या आएगी वह फिर पूरी पूरी कट जाएगी उस संख्या से। तो बड़ी से बड़ी संख्या के लिए यहाँ पर दी गई संख्याओं का हमें HCF ज्ञात करना है, और HCF उसे कहते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा काट दे। तो सबसे पहले हम ये शेष को ही खत्म कर देते हैं, जो काटने के बाद भी शेष बच रहा। तो इसका मतलब अगर शेष घटा दे फिर तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, फिर तो वह संख्या कट जाएगी। अब ये पूरी नहीं कटेगी, क्योंकि कटने के बाद ये वाला बचता है शेष, इससे ये वाला शेष बचता है, अब नहीं कटेगी। तब कटेगी जब इसमें से ये शेष घटाएंगे, इसमें से ये शेष घटाएंगे, तब वह संख्याएं दोनों उस बड़ी से बड़ी संख्या से ये दोनों संख्याएं कट जाएगी। कैसे घटाइए आप, 6 में से 1 घटाएंगे 5, और 2 में से 1 घटाएंगे 1, और 30 जो का तो ये वाली होगी घटाने के बाद। 3 में से 3 घटाएंगे 0, 5 में से 1 घटाएंगे 4, और 50 जो का तो ये हो गई 2 संख्याएं। अब इन संख्याओं को बड़ी से बड़ी संख्या काटेगी, पूरा पूरा काटेगी, पूरा पूरा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको भी काट देगी, वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए यहां पर भी हमें मालूम हो रहा है, देखिए इक्वल टू इक्वल लगता है, क्योंकि भाग देने का मतलब ही तो इक्वल टू इक्वल है, बताए था। तो अब डिविजिबिलिटी रूल देखिए, बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान टेक्निक हम बताते हैं, क्योंकि HCF में डिविजिबिलिटी रूल भी लगता है। तो ये 2 संख्या है, इसमें पहली संख्या का इकाई अंक 5 और दूसरी का इकाई अंक 0। तो मुझे मालूम है कि जिस संख्या का इकाई अंक 0 वह 5 आ जाए तो ऐसी संख्या उस संख्या से घटेगी जिस संख्या का इकाई अंक 5 होगा, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है कि जिसके लास्ट में 0 या 5 आ जाए वह 5 से डिवाइड हो जाती है। तो देखो यहाँ ये जिस संख्या का इकाई अंक 5 या 0 आ जाए तो वह 5 वाली इकाई अंक जिसका होगा उस 5 वाली संख्या से कटेगी। तो यहाँ पर इकाई अंक 5 नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, तो इससे कटेगी ये दोनों संख्याएं 45 से। तो 45 ही हमारा क्वेश्चन का आंसर बन गया है 45। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 45 से इसको भाग देंगे 11 शेष बचेगा, इसको भाग देंगे 13 शेष बचता है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन डी। तो देखो ऐसे आसान करना है आपको, हार्ड वर्किंग नहीं करना है, सिर्फ माइंड का यूज कीजिए, माइंड से आप चीज़ों को आसान बनाएंगे। चलिए देखिए, 2 संख्याओं का एलसीएम HCF का योग 65 है। देखिए एलसीएम और HCF का योग दिया है एलसीएम लिखें पहले, एलसीएम प्लस HCF का योग दिया है 65, और इधर एलसीएम HCF का 12 गुना है। देखिए एलसीएम HCF का 1 का 12 गुना है। तो वही इक्वल टू इक्वल योग बराबर योग, एक साइड में संख्या का योग, एक साइड में रेशो का योग कर लीजिए, ये रेशो हो जाएंगे। हमारा योग 13 हो गया, इधर दोनों का योग 65। तो 13 पंजे 65, एक रेशो की वैल्यू 5 आ गई। 5 की इसमें गुणा करेंगे HCF आ जाएगा, और 5 की इसमें गुणा करेंगे 12 पंजे 60 एलसीएम आ जाएगा। तो HCF एलसीएम तो हमें मालूम हो गया। अब हमसे बताया है कि एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या बताए, तो बस यहीं से हम इसको प्रूफ कर लेंगे। देखिए इक्वल टू इक्वल लगाएंगे, एक संख्या 15 दूसरी संख्या बतानी है, तो पहली संख्या गुणा दूसरी बराबर ले से गुणा में से, यानी कि HCF गुणा एलसीएम। बस यहीं से ही बना दिया मैंने सवाल को। देखो अब कटिंग कर लीजिए, 15 चौका 60, 4 पंजे 20, तो दूसरी संख्या आ गई 20। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान।
सिंपल सा तरीका। अगर आप ऐसे नहीं चाहते तो एक और तरीका बताऊंगा मैं आपको बहुत अच्छा। देखो एलसीएम कितना है 60, तो इसके फैक्टर कर लीजिए। देखिए कितने हो गए इसके फैक्टर हो गए। एलसीएम के फैक्टर करते हैं हम 5 से 12 बार काटा। पहले एचसीएफ से इसको काट देंगे 5 से 12 बार, फिर 12 के फैक्टर करेंगे। दिखा रहा हूं मैं आपको। और 3 चौक 12। पहले तो एचसीएफ से एलसीएम को काटेंगे। जैसे मैं बताता हूं कि एचसीएफ एलसीएम को पूरा पूरा काट देता है। काट दिया 12 बार, 5 से 12 बार, 12 के फिर फैक्टर करेंगे, इसमें एचसीएफ की गुणा कर देंगे। इसकी 5 चौक, या इसकी कर लीजिए एचसीएफ 5 के 15 आ गई एक संख्या, और 5 चौक 20 आ गई दूसरी संख्या। ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी माइंड है बहुत ही खतरनाक। तो माइंड से बनना सीखो, माइंड से जीतो। आप माइंड से जीत सकते हो कंपटीशन को। अगर आप कंपटीशन को जीतना चाहते हैं, कंपटीशन में सक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं, तो माइंड का यूज कीजिए। उसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल यूज कीजिए। बहुत ही आसान, सेकंडों में क्वेश्चन फिनिश हो सकते हैं और आप आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा देखिए आंसर भी आ चुके हैं 20, तो दूसरी संख्या हो गई 20। क्वेश्चन नंबर 65। देखो क्वेश्चन नंबर 65 बहुत ही आसान तरीके से 2/3, 4/7, 9/13 का एलसीएम ज्ञात करें। जैसे कि भिन्न वाली संख्याओं में अगर एलसीएम पूछा जाए तो अंश वाली संख्याओं का एलसीएम और हर वाली संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात किया जाता है। इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था, उसको मैंने बताया था। अगर वहां पर एचसीएफ पूछा गया था तो अंश वाली संख्याओं का एचसीएफ, हर वाली संख्याओं का एलसीएम, ये बताया था। और यहाँ पर एलसीएम पूछा जा रहा तो अंश वाली संख्याओं का एलसीएम, हर वाली संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। ये कॉपी में नोट कर लीजिए, जिससे कि आप बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्वेश्चनों का जवाब दे सके। नोट्स बना लीजिए, जबरदस्त सॉल्यूशन मिलेंगे आपके सामने। इसके नोट्स बना लीजिए, बहुत ही खूंखार और खतरनाक सॉल्यूशन आपको मिल रहे हैं हर क्वेश्चन के, जबरदस्त। चेक करिए आप, देखो। तो एलसीएम जैसे मैंने बताया था, एलसीएम ले लेंगे 2 के पदों का सबसे बड़ा 4 और 9 अलग से है ये, तो 4 9 36। तो एलसीएम तो आ गया हमारा, एलसीएम तो आ गया हमारा 36, ये आ गया देखिए। और एचसीएफ कितना आएगा, 2 निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर, या अंतर के फैक्टर। तो यहां पर अंतर 4, 4 के फैक्टर 4 एकम 4, यानी कि 1 बनता है, 1 से कट सकते हैं। ये ना 4 से कटेगा ना 2 से कटेगा, ये कोई भी संख्या ये यहाँ पर 1 से कटेगी। तो इन तीनों का, 3 का, 7 का और 13 का एचसीएफ 1 है। 1 से इसको डिवाइड करेंगे, 1 से 36 को भाग करेंगे, 36 आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। चलिए देख लीजिए, 36 आ गया। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखो। 3 अंकों की जबरदस्त सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माइंडली और टेक्निकल तरीके से मैं आपको इसके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाऊंगा। देखो 3 अंकों की 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ये दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जहां एचसीएफ और एलसीएम आ जाए वहां एचसीएफ से एलसीएम को भाग कर दीजिए। देखिए भाग कर देते हैं हम इसको यहाँ पर। चलिए यहाँ पर लिखेंगे ताकि अच्छा लगे आपको। एचसीएफ 17, एलसीएम हो गया 714। तो भाग करते हैं इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट में। 17 चौका 68, 17 चौका 68, 2 17 दूनी 34। देखो 3 बच गया, 17 चौका 68, 3 हो गए 34, 17 दूनी 34। अब देखिए, अब है खतरनाक पॉइंट। तो संख्याओं का योग बताओ, उन दोनों संख्याओं का, दोनों संख्याओं का। तो आपको पहले दोनों संख्याएं निकालनी होगी, तब फिर उसको जोड़ देना, योग आ जाएगा। एक तो तरीका यह है, मैं डायरेक्ट ही दोनों संख्याओं का रेशो निकालूंगा, उसको जोड़ के एचसीएफ की गुणा कर दूंगा, बस। देख लीजिए यहां पर हम क्या करते हैं, 42 के फैक्टर करेंगे, 6 सत्ते 42, ऐसे 6 सत्ते 42। ये दो संख्याओं का जो है रेशो का अनुपात आ गया। अगर मैं एचसीएफ की गुणा करता हूं इनमें, तो दोनों संख्याएं अलग अलग आ जाएगी। जैसे 17 छिक्के 102, ये किया आ गई 3 अंकों वाली संख्या,
कहा था ना 3 अंकों की दो संख्या, एक 17 सत्ते 119 आ गई, ये भी 3 अंकों की। अगर इन दोनों को जोड़ो तो हमारा योग आ जाएगा। देखो 9 और 2 11 हासिल 1, एक इसमें जोड़ेंगे 2 0 2 और 1 1 2 221। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। या फिर आप डायरेक्ट कर लीजिए 7 और 6 13, 13 की गुणा कर दीजिए इसमें, तो योग आ जाएगा सीधा ही आपका 13 सत्ते 91, 9 13 कम 13 9 22। आप इसका आंसर ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, आप इसका आंसर ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, इधर से भी। ठीक है, तो आप देख लीजिए जो आपको अच्छा लगता है वो कर लीजिए। तो फिलहाल हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन सी 221। क्वेश्चन नंबर 67 बहुत ही सिंपल और आसान है, केवल लैंग्वेज का खेल है इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है। देखो दो संख्याओं का HCF 8 है, दो संख्याओं का HCF 8 है, तो कौन सा उनका एलसीएम नहीं होगा। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूं कि HCF एलसीएम को पूरा पूरा भाग कर देता है। देखो HCF एलसीएम को पूरा पूरा भाग कर देता है, लेकिन उसने कहा कि कौन सा उनका एलसीएम नहीं होगा। तो यहां पर शर्त पूछी है कि HCF से एलसीएम पूरा पूरा भाग नहीं होगा, यानी कौन उनका एलसीएम नहीं होगा, ये वाली शर्त पूछी है इसने। तो देख लीजिए जो HCF से पूरा पूरा नहीं कटेगा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। HCF हमारा 8 है, तो 8 से देख लीजिए यहाँ पर 8 से 8 8 64, ये नहीं कटता देखिए, क्योंकि 8 8 64 है और यहाँ पर 68 है, जबकि अन्य कट जाएंगे 8 9 72 8 6 48 8 3 24। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है कि दो संख्याओं का HCF 8 है तो उनका एलसीएम नहीं होगा 68। और ये भी हो सकता है एलसीएम, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट एलसीएम 68 नहीं होगा। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट 57 और 93 का एलसीएम बताए, तो इसके अभाज्य फैक्टर करेंगे, बताया था मैंने 19 3 57, और इसके भी अभाज्य फैक्टर करेंगे 31 3 93, ये होते हैं। अब यहाँ से हम इसका एलसीएम ले लेंगे। देखो एलसीएम जो कॉमन मिल रहा है वो लेंगे, जो कॉमन नहीं मिलता वो भी लेंगे। 3 के पदों का कॉमन मिल गया, बाकी 19 31 नहीं मिल रहा है, इनको भी ले लेंगे। अब यहाँ पर हम इनकी गुणा कर लेंगे, एलसीएम आ जाएगा। देखिए 31 3 93 गुणा 19 कर लीजिए गुणा, 19 3 57 हासिल 5, 19 171 5 176। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका 1767। ऑप्शन ए इज राइट 1767। क्वेश्चन नंबर 69 बहुत ही बेस्ट और सिंपल सॉल्यूशन आपके सामने, केवल लैंग्वेज से ही फिनिश हो जाएगा। देखो वह बड़ी से बड़ी संख्या, देखो बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है तो HCF ज्ञात किया जाएगा, जिससे 52 और 104 को विभाजित किए जाने पर क्रमशः 4 तथा 8 शेष बचता है। तो देखो पहले इन दोनों में से ये शेष घटा देंगे, उसके बाद HCF लेंगे, और HCF ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है और वही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। चलिए 52 में से 4 घटाएंगे 48 बचता है, और 104 में से 8 घटाएंगे 96 बचता है। ये आ गया, बचने घटाने के बाद ये बच गया। अब यहाँ पर इनका HCF लेंगे। जैसे कि मैंने बताया था दो संख्याओं का HCF कैसे होता है, उनका अंतर HCF होगा या अंतर के फैक्टर। तो यहाँ पर दोनों का अंतर 48 बन रहा है, 16 में से 8 घटाएंगे 8, और 8 में से 4 घटाएंगे 4, 48 ही का मरता है, 48 दूनी 96, आंसर आ चुका। तो देखिए फ्रेंड बहुत ही आसानी से मैंने क्वेश्चन का आंसर आपके सामने रख दिया। ऑप्शन सी इज राइट, ये रहा क्वेश्चन का आंसर 48 इज राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70। क्वेश्चन नंबर 70, दो संख्याओं का गुणनफल 720, उनका एलसीएम दिया है 360, HCF बताए। तो वेरी सिंपल, देखिए 36 दूनी यानी कि 36 दूनी 72, 0 से 0 2 आ गया,
HCF 2 है। बहुत ही आसान, आपको मालूम है कैसे, देख लीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल, आपको पता है ये सब बातें, बराबर HCF गुणा एलसीएम होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल ये टोटल दिया 720 और HCF पूछा है गुणा एलसीएम 360, तो 360 दूनी 720। देखिए आ गया HCF 2। आसानी से आप क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 71 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का 72, और फिर ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर चलेगा। तो दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात x और y है। देखिए ये x y है, उनका HCF z है, तो एलसीएम बताए। x अनुपात y है, उनका HCF z है, एलसीएम हमें बताना है। चलिए एलसीएम बताए। तो देखिए इक्वल टू इक्वल यूज करेंगे। HCF संख्या में z है और रेशो में हमारा HCF कितना होगा, 1 होगा इनका HCF, क्योंकि दोनों में 1 का गुणनखंड है, 1 उभयनिष्ठ है, तो 1 कॉमन आ गया। और z में भी हमारा 1 है, तो 1 से 1 कट जाएगा, यानी कि हमारा 1 से इसको काटेंगे z बार कटेगा। अब z की इसमें इसके एलसीएम में गुणा कर देंगे, हमारा दोनों संख्याओं का एलसीएम हमें ज्ञात हो जाएगा। देखो दोनों अलग अलग संख्या है, तो दोनों का गुणनफल एलसीएम कहलाता है। और इस एलसीएम में हम z की गुणा करेंगे तो x y z दोनों संख्याओं का एलसीएम हो जाता है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, एलसीएम आ गया x y z। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो संख्याएं 28 और 42 है, तो उनका एलसीएम तथा HCF बताओ। इन दोनों का अनुपात बताना। तो सबसे पहले मुझे एलसीएम निकालना है और फिर HCF निकालना है, दोनों का अनुपात बताना है। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो एलसीएम जब छोटी छोटी संख्या आ जाए तो उनको डायरेक्ट उनका एलसीएम ले लेते हैं। अब इनमें दोनों में बड़ी संख्या 42 है, तो 42 का मल्टीपल पढ़ेंगे, 42 दूनी 84, उससे अगला। तो देखिए 84 को 28 84 काट देता है 28 भी, तो यानी कि 28 और 42 का एलसीएम होगा 84। 28 84, 42 दूनी 84। आसान हो गया, देखिए कटिंग करके भी दिखाया है। अब यहाँ पर दोनों का HCF लेंगे। HCF दो निकटतम संख्याओं के बीच का अंतर बताया था मैंने, HCF होता है। तो यहाँ पर हम दोनों का अंतर देखेंगे कितना है। दोनों का अंतर है 14, 42 में से 28 घटाएंगे 14 अंतर है, और 14 से दोनों को काटेंगे, 14 × 42, 14 दूनी 28 का मतलब 14 दोनों का HCF है। अब HCF और एलसीएम का यहाँ पर हम रेशो ज्ञात करेंगे, इनको कटिंग करके छोटा बनाएंगे। 14 × 14 और 14 × 6 84, 6:1 का रेशो। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 6:1। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट। तो यदि फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि हम आपके सामने ज़बरदस्त और ख़तरनाक क्वेश्चन लेकर आए। थैंक यू, धन्यवाद।